साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जो पीआरटी शिक्षक की भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम था वो आपका 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट हो गया। लेकिन अब सितंबर में 10 तारीख 9 तारीख हो चुकी है। अब ये मान लो कि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एक आपको एक सूचना मिली भी होगी। बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट 20 तारीख को आ जाएगा। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है या अफवाह है। अब देखो इसमें अभी तक कोई केवीएस ने इस प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आपका रिजल्ट हम 20 तारीख को दे देंगे। लेकिन मैंने भी कहा था कि ये रिजल्ट लगभग सितंबर के लास्ट तक आ सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट तुम्हारा आ ही जाएगा 20 सितंबर तक। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है। आ जाए रिजल्ट तो कल ही आ जाए, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ये 20 तारीख तक रिजल्ट आना नहीं आना, इसमें कोई भी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं है केवीएस का। जब तक केवीएस ना कहे तब तक आप मान के मत चलो कि ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तब तो आप देखो 20 तारीख को नहीं, कल ही आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन सितंबर लास्ट तक आपको मान के चलना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, 11 सितंबर को आपको मालूम है 11 सितंबर को एक ट्विटर अभियान रखा गया है, ठीक है साथियों। 11 सितंबर को एक ट्विटर अभियान रखा गया है और उस ट्विटर अभियान में आपको ज़रूर से ज़रूर, जो ट्विटर अभियान है उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर भाग लेना है। और इसीलिए मतलब आपका जो रिजल्ट है बहुत समय गुजर चुका है, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, बीटीसी वाले रह चुके हैं, तो आपको इसके लिए आपको ट्विटर अभियान करना है। और ट्विटर अभियान करोगे तो 11 तारीख को आपको ट्विटर अभियान में सभी को भाग लेना है। जब आपका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा शासन पे तो आपको ये रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही डेट आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी, आप देखो आप एक चीज़ समझ लो, रिजल्ट आ भी जाएगा तब भी आपको समय लगने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट कराने में बहुत समय जाएगा इसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू तुरंत तो कंडक्ट हो नहीं जाएगा कि इंटरव्यू तुरंत कंडक्ट हो रहा है कि एकदम से इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए। कम से कम 1 महीना लगेगा इंटरव्यू कंडक्ट कराने में। तो आपको 11 तारीख को ज़रूर से ज़रूर ट्विटर अभियान में भाग लेना है, ठीक है साथियों, सभी लोगों को, जिससे आपका रिजल्ट जल्दी आ सके और आपको नौकरी जल्दी मिल सके। दूसरा साथियों, एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आपको और दोबारा से बताता हूँ कि जो आपका जो केवीएस पीआरटी है उसमें लगभग 5.5 लाख के समथिंग है टोटल बच्चे बैठे थे, मतलब 6,414 पोस्टों के सापेक्ष लगभग 5.5 लाख बच्चे मान लो। उसमें से 3 लाख से तो ज़्यादा आपके बीएड वाले ही थे जो आपके अब कंपटीशन में नहीं रहे। अब आप रह गए हो डीएलएड और बीटीसी वाले। तो इसमें पहले जो कंपटीशन था एक सीट पे लगभग 96 लोग एक सीट पे कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन अब जो कंपटीशन बचा हुआ है आपका वो आधे से भी कम है। 42 लोग ही, 42 छात्र छात्राएँ ही एक सीट पर कंपटीशन रह गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब नहीं है। आप मान लो, मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को, और आप कहोगे कि आपके पास कहाँ से डाटा मिल गया, या आरटीआई के थ्रू डाटा मिला था। तो 96 में अब जो रह गया है वो सिर्फ 42 रह गया है। तो एक सीट पर बहुत कम, अब ये मान के चलो कि आपका कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। पहले भी मैं इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, तो अब आप फिर समझ लो कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा, कंपटीशन कम होने की वजह से कि जो इसकी जो कट ऑफ है, मैंने पहले ही बता दिया था, इसकी कट ऑफ औंधे मुँह गिर गई है। और इसकी कट ऑफ ये मान लो कि बहुत ज़्यादा खिंच जाए जनरल की कट ऑफ तो 115 तक खिंच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 115-17 बस, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जो जनरल है उसकी कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो, यदि आपके जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कल भी एक वीडियो बताया था और मैंने बात बताई थी आपको कि 100 से 110 बालों का क्या फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 101% फाइनल सिलेक्शन 100 से 110 वालों का हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ देखो, अगर 115 भी मान लो, कट ऑफ 115 मान के चलो कि 115 आपकी कट ऑफ जा रही है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन है। और मैं बार बार कहता हूं कि इसमें जो गलत प्रश्न है उनके भी नंबर आपके जुड़ के आएंगे, नॉर्मलाइजेशन प्लस गलत नंबर। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके 100 नंबर हैं, 105 हैं, 107 हैं, 110 हैं, 11 12, जितने भी नंबर हैं आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान गए तो ये मान लेना कि आपका जो इंटरव्यू है वो ख़राब हो जाएगा। और इंटरव्यू अभी 30% वेटेज रखता है, 70% रिटर्न के मार्क्स हैं, 30% तुम्हारे इंटरव्यू के हैं। तो इंटरव्यू में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा।
और आपका 100 है, 105, 10 नंबर कितने भी हैं, आपको तैयारी करनी है। एक चीज़ समझ लो बस साथियों, आप बहुत सारे लोग कहेंगे 100 पे कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, सिलेक्शन करवा सकता है आपका, लेकिन 1% ये मान लो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में और लेके चलता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू में नाम नहीं आया तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, आपकी तैयारी क्या बेच चली जाएगी? नहीं जाएगी। आपकी जो तैयारी है वो आगे काम आएगी। बहुत सारे मतलब जैसे बीपीएससी द्वारा से जगह निकालने वाली 1 लाख, ईपी में भी जगह आएंगी, बहुत सारी जगह आने वाली हैं, तो आपकी तैयारी वेस्ट कभी भी नहीं जा सकती। आप तैयारी करते रहिए। अब देखो इंटरव्यू के बारे में मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता देता हूँ आपको इंटरव्यू के बारे में। देखो साथियों, जो इंटरव्यू का वेटेज है आपको मालूम ही है, आपका जो तुम्हारा जो रिटन है उसके 70% मार्क्स हैं और इंटरव्यू के आपके 30% मार्क्स हैं। तो 30% अभी बहुत ज़्यादा खेल हो जाएगा। 30% में अगर आप मान लो कि 30 के 30% आपने गेन कर लिए, सपोज दैट करो, एक काल्पनिक चीज़ लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको 30 में से 30 नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों के 60 में से 59, 58, 55 ऐसे नंबर आते हैं और आप जब ही ला सकते हो कि आपकी जब तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होगी तब, ठीक है। जब आपकी तैयारी अच्छी लेवल तो आप नहीं ला पाओगे। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा ये काल्पनिक चीज़ है, ये काल्पनिक चीज़ नहीं, वास्तविक चीज़ है। 60 नंबर में से आपको 58, 57, 55 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे तो वही 25 पे, 27 पे, 28 पे रह जाओगे, तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। अब मान लो कि एक व्यक्ति के नंबर जो हैं वो हैं 110, एक मान के चलो 105, 107 नंबर हैं। अगर वो जब इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी कर ली उसने और इंटरव्यू में वो व्यक्ति मान लो कि 50 नंबर ले आया, तो उसका तो सिलेक्शन वैसे ही फाइनल हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि 100 नंबर, 105 नंबर है तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इंटरव्यू में भी नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। आप सिर्फ तैयारी करते रहिए, नहीं भी आएगा तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी तैयारी आगे ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। और आप निखरते चले जाओगे, क्योंकि आपको यही तो है नहीं कि सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम देना था। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले भी एग्ज़ाम तो आप दोगे ही दोगे ना। तो आप तैयारी करते रहिए और आपको ये मान लीजिए कंपटीशन बहुत कम है, आपकी कट ऑफ 105, 107, 110 भी जा सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाए, लो चली जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब बीटीसी और डीएलएड वाले लोग बचे हुए हैं। बीएड वालों का पत्ता इससे साफ हो चुका है, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन बात बाकी तो यही है कि बीएड और डीएलएड वाले, बीटीसी और डीएलएड वाले ही बचे हुए हैं, और बाद बाकी बीएड वालों का अब होगा क्या नहीं होगा अब तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको 100 से 110 पे भी निराश नहीं होना है, आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है, जो मैंने बार बार बताता रहा हूँ। और इंटरव्यू बहुत बड़ा वेटेज रखता है, 30% अभी वेटेज है, और आप 30% को अच्छे से बनाओगे तो कम से कम 30 में से 25 नंबर, 26 नंबर तो ले ही आओगे, ठीक है। इतना ले आओगे आराम से, मतलब 50%, जैसे 60 में से आपने 55 नंबर ले लिए, 54 ले लिए, 50 ले लिए, तो बहुत बड़ा वेटेज हो जाएगा और आप फाइनल सिलेक्शन पीआरटी में शिक्षक बन जाओगे, ठीक है साथियों। तो यही था, मैंने बताना था मैं आपको। तो आपका जो केबीएस पीआरटी है आप तैयारी करते रहिए, और आप ये नहीं कि आप रोज़ाना मतलब इंटरव्यू की 10 से 12 घंटे तैयारी कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे तैयारी करो, जिससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो एकदम से अच्छी हो जाएगी जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।